दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए पूरे यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर छा गया है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर मानसून मेहरबान नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के अंदर मानसून पूरे पंजाब, हरियाणा के अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों को कवर कर लेगा। इससे इन इलाकों में अच्छी बारिश होगी। दिल्ली में तो मानसून की पहली बारिश ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल दिल्ली में सफदरजंग वेधशाला ने महज 6 घंटों के अंदर 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है, जो कम से कम 14 वर्षों में जून में किसी दिन होने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर पंजाब तक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं देश के उत्तरी हिस्सों तक आ रही है। इसकी वजह से हिमाचल, पंजाब, यूपी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुकी हैं ज्योति जी। ज्योति, बताएं दिल्ली में किस तरह का मॉनसून आप देख पा रही हैं? बारिश हो रही है और 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बिल्कुल हर्षिता, देखिए अगर हम दिल्ली एनसीआर समेत देश भर की बात करें तो देखिए यहाँ पर गुरुवार से ही मानसून ने जो है वो दस्तक दे दी है। और दस्तक देने के बाद से ही मौसम की बात करें तो देखिए मौसम सुहावना होने के साथ साथ देश भर के लोगों को इस वक्त जो है गर्मी से राहत मिली है। और वहीं देखिए दिल्ली में मानसून की पहली बारिश में जहां एक तरफ मौसम सुहावना किया है और वहीं दूसरी तरफ 14 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। देखिए दिल्ली में अगर हम कई जगहों की बात करें तो 110 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। और इसके साथ ही जो 14 सालों का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि जून की अगर हम बात करें तो जून में किसी दिन भी जो बारिश हुई है वो अब तक की सबसे ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। और राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 18 जून को जो बारिश हुई थी वो 1936 में जो हुई थी वो देखिए 235 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और इस बार की हम बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की है। और मौसम विभाग के अगर हम मुताबिक बात करें तो बंगाल की खाड़ी से लेकर पंजाब तक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से नमी वाली हवाएं देश के उत्तरी हिस्सों तक आ रही है। इसी वजह से हिमाचल, पंजाब, यूपी, पश्चिमी राजस्थान 1 जुलाई को भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। और दिल्ली, हरियाणा में अगर हम बात करें तो ये बारिश जो है वो 3 से 4 जुलाई तक रहने वाली है। उत्तराखंड में भी अगले 5 दिनों तक बारिश रहने वाली है, तेज बारिश होने वाली है। और गुरुवार के साथ ही साथ देखिए आज शुक्रवार का दिन है और आज के दिन भी संभावनाएं जताई जा रही है कि जिस तरीके से कल बारिश हुई है बिल्कुल वैसे ही देश भर के कई राज्यों में इसी तरीके से बारिश होगी। कई जगहों पर 2 जुलाई को मानसून दस्तक देगा। कई जगहों पर हम बात करें तो 3 से 4 जुलाई तक मानसून दस्तक देगा। तो देखिए कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है, तो कई राज्यों में अभी मानसून का आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से चिपचिपी वाली बारिश, चिपचिपी वाली गर्मी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, गोवा, कर्नाटका, हिमाचल, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश जो है वो हो रही है और मानसून ने दस्तक दे दी है। तो इसकी वजह से देखिए दिल्ली समेत पूरे देश भर में कई राज्यों के बारिश होने की वजह से मौसम इस वक्त सुहावना हो गया है। और देखिए अगर मानसून दस्तक देता है तो मानसून के साथ साथ राहत तो मिलती है, लेकिन कई जगह से परेशानियां भी आती है, क्योंकि जब मानसून दस्तक देता है तो बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है और ट्रैफिक की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहीं जल भराव जैसी जब स्थिति होती है तो उसकी वजह से भी लोगों को सामना करना पड़ता है। और वहीं देखिए अगर हम असम की बात करें तो असम में तो पहले से ही बाढ़ आ रखी है और ऐसे में जब असम में बारिश अगर और होती है तो वहां के लोगों को और भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कल पहला दिन था मानसून की बारिश का और पहले दिन कई ट्रैफिक की तस्वीरें सामने आई, जिसकी वजह से देर रात तक दिल्ली जो है दिल्ली वाले ट्रैफिक में फंसे रहे। और अगर आज जिस तरीके से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, कल की तरह मौसम है, रुक रुक से बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। और दिल्ली एनसीआर में क्योंकि फ्राइडे का दिन और ऐसे में लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो ट्रैफिक की स्थिति आज भी देखी जा रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि मानसून को लेकर क्या तैयारियां हैं बाकी, क्योंकि अभी मानसून आना बाकी है और मानसून का ये पहला दिन है। तो मौसम सुहावने होने के साथ साथ देश भर में अभी कई राज्यों में भी मानसून
का दस्तक देना बाकी है आशिका। जी ज्योति, अक्सर दिल्ली में देखा जाता है कि यूजुअली भी ट्रैफिक होता ही है, लेकिन अब मॉनसून आ गया है, बारिश है, तो ट्रैफिक जैम्स की समस्या और बढ़ जाएगी, लोगों को परेशानियों का काफी सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल आशिका, देखिए ट्रैफिक जाम का जो मेन रीजन है वो कई बार होता है जल भराव, क्योंकि कई जगहों पे जब जल भराव हो जाता है तो ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार जो है वो काफी धीमी पड़ जाती है और गाड़ियों की धीमी रफ्तार की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में जब मानसून दस्तक दे रहा है तो ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार की, प्रशासन की क्या जिम्मेदारियां है इसको लेकर, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एमसीडी की बात करें या फिर सरकार की बात करें, हर कोई पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई देता है। खासतौर पे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कई जगह ऐसी है, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर हर साल जल भराव की तस्वीरें आती हैं। दिल्ली का दिल कही जाने वाली हम कनॉट प्लेस की बात करें तो वहां पर मिंटो रोड और मिंटो रोड के अंडरपास पे हर साल ऐसी तस्वीरें देखी जाती है जहां पर जल भराव होता ही होता है। कई बार डीटीसी बसों के डूबने तक की खबरें वहां पर आई, कई बार वहां पर जान गंवाते हुए भी लोग दिखाई दिए। तो ऐसे में जब हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं तो दिल्ली सरकार किस तरीके का इस बार कदम उठाती है ये देखना बाकी होगा आशिदा। जी ज्योति, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ फोन लाइन पे थी ज्योति, जिन्होंने दिल्ली एनसीआर के हाल बताया कि किस तरह से मॉनसून की पहली बारिश हुई और 14 साल का ये रिकॉर्ड टूटा दिल्ली एनसीआर में, किस तरह से जल भराव है, ट्रैफिक जैम्स की परेशानियां लोगों को काफी सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से अनिकेत जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। जो अनिकेत, बताएं लखनऊ में क्या बारिश का, मौसम का क्या हाल है वहां पर? जी देखिए हर्षदा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की, तो बृहस्पतिवार को जो बारिश हुई है वो लगभग 6 मिलीमीटर दर्ज की जा रही है। हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 जुलाई से मानसून पूरी तरह से अपनी करवट ले लेगा और जो उमस भरी जो गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को राहत मिलती नजर आएगी। और अगर बात की जाए कल की हर्षदा, तो सुबह से ही जो राजधानी लखनऊ में बारिश का जो मौसम था उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आई है। जो उमस भरी गर्मी थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रही है और यकीनन तौर पर इस तरह से मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 5 जुलाई से उत्तर प्रदेश में मौसम मानसून जो है वो अपनी करवट बदल सकता है और जो उमस भरी गर्मी थी उससे राहत मिलेगी। यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से मानसून सामने आ रहा है तो लोगों को एक बड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। हर्षदा जी अनिकेत, व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां हैं लखनऊ में, क्योंकि जिस तरह से बारिश है, जल भराव। जी देखिए हर्षदा, अगर बात की जाए व्यवस्थाओं को लेकर तो यकीनन तौर पर एक चुनौती जरूर होगा। जो नगर निगम विभाग है या फिर जो अन्य जो विभाग है उनके जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि शहर में चाहे यातायात व्यवस्था हो या फिर जो नालियां हैं उनके जल भराव की जो समस्या है उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को चाक चौबंद जरूर करना होगा और नगर निगम के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं संज्ञान लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि कल राजधानी में कुछ जगहों पर जो सुबह से लेकर शाम तक जो बारिश हुई है कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या भी सामने आई है और उसको लेकर नगर निगम के जो अधिकारी उन्हें निर्देश दिया गया कि किसी प्रकार की व्यवस्था राजधानी में न देखने को मिले और लगातार जो नालियों की सफाई उनका कार्य शुरू कर दिया गया। ये एक चुनौती जरूर होगी क्योंकि जिस तरह से मानसून सामने आ रहा है तो जल भराव की समस्या और ट्रैफिक और जाम की व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आएगी और उसको सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं चाहे नगर निगम के अधिकारी हो या फिर लखनऊ कमिश्नरेट की ट्रैफिक व्यवस्था उसको सुधारने की जो इंतजाम कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। जी अनिकेत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लखनऊ से जुड़े थे अनिकेत। कुछ देर पहले दिल्ली से संवाददाता ज्योति भी जुड़ी थी, जिन्होंने बताया दिल्ली के हाल, किस तरह से वहां 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। लखनऊ से अनिकेत ने बताया कि व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों में खुशी भी है, राहत की खबर है कि गर्मी से उनको राहत मिली है। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मुंबई, दिल्ली, बंगाल और पंजाब में मानसून मेहरबान हुआ और खासकर दिल्ली में 14 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है। बीते दिन राजस्थान में भी मानसून ने दस्तक दे दी थी, बारिश हुई, जल भराव भी हुए, लेकिन लोगों में खुशी का माहौल था कि उनको गर्मी से राहत मिली। देश के अलग अलग जगह मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून आने की वजह से प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पे भी कई सवाल भी खड़े हुए कि जलभराव है, गड्ढे हो जाते हैं पानी से और हादसे की आशंका भी रहती है।
इसका बोलूं? इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए चोमू से जुड़ चुके हैं संवाददाता आशीष तिवारी। जी आशीष, बताएं चोमू के क्या हाल है बारिश को लेकर, किस तरह के वहां तापमान में? जी बिल्कुल हर्षदा, लगातार कल शाम से अगर देखा जाए तो बारिश का दौर जारी है। कभी रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी है तो कभी झमाझम बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई निचले इलाकों में पानी भरा है जिससे आम जनजीवन को परेशानी हुई है, लेकिन मौसम सुहावना हुआ है। साथ ही साथ किसानों की अगर बात करें तो किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से भूजल स्तर लगातार गिर रहा है तो इस इलाके में बारिश का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और ये इंतजार पूरा होता नजर आ रहा है। प्री मानसून बारिश में जिस प्रकार की बारिश यहाँ पर देखने को मिली है तो इसको लेकर के काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट्स पर भी लोगों की चहलकदमी देखी जा रही है। यहाँ प्रसिद्ध मालेश्वरनाथ धाम पर झरना है, उस झरने पर भी पानी की अच्छी आवक है जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। साथ ही साथ एनीकट की बात करें, ताकड़ा एनीकट पे भी पानी पहुंचा है। तो ऐसे में चारों ओर बारिश को लेकर के खुशहाली देखने को मिल रही है। साथ ही साथ भीषण गर्मी से परेशान लोगों को लू की लपट से भी राहत मिली है और साथ ही साथ जिस प्रकार से किसान है, किसानों को बुआई के अंदर काफी लाभ इससे मिलने वाला है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 5 संभागों में बारिश जमकर हुई है, बादल अच्छे से बरसे हैं और करीब दर्जन भर जगह ऐसी हैं जहां पर 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। लवान दौसा की बात करें तो 100 mm बारिश हुई है, बानसूर में 85 mm बारिश हुई है, तो नगर भरतपुर की बात करें 97 mm बारिश हुई है। लगातार ये जो बारिश है ये कहीं न कहीं राजस्थान की बेसब्री से इंतजार जो लोग कर रहे थे उनकी जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त हुई है और अब राहत के साथ खुशहाली का मौसम लोगों को देखने को मिल रहा है। लगातार जिस प्रकार से रिमझिम बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो चारों ओर गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लोगों को काफी सुहावना ये मौसम है जिसको लेकर के लोग पिकनिक स्पॉट्स पर भी निकले हैं, मौसम का आनंद उठाने के लिए जा रहे हैं। जी आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चोमू से थे आशीष, हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया कि चोमू में भी लगातार बारिश झमाझम हो रही है और पिकनिक स्पॉट्स पर लोग निकले हैं इस मौसम का आनंद लेने के लिए।